बाल कृष्ण द्वारा कई असुरों के वध के बाद कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक ऐसे असुर को भेजा जो काल का दूसरा रूप था। नाम था अघासुर। दरअसल वृंदावन के जंगलों में अपनी गैया चराने आए बाल कृष्ण तथा उनके ग्वाल बालों ने आज कुछ बदला हुआ महसूस किया। सभी आश्चर्य से इधर उधर देख ही रहे थे कि मनसुखा बोल उठा, अरे कृष्ण, वो देखो ये गुफा कैसी है, आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखी। श्री कृष्ण सहित सभी उस गुफा को देखते हुए उसके नजदीक पहुँचे और तभी बलराम जी बोल उठे, सावधान हो जाओ सब, ये मुझे कोई असुर प्रतीत होता है। इस पर सभी ग्वाल बालों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये गुफा और असुर, लगता है बलराम को सब जगह असुर ही दिखाई देता है। सभी ग्वाल बाल उस गुफा के अंदर प्रवेश किए। कृष्ण बलराम ने सभी को रोकना चाहा, पर सभी ग्वाल बालों की जिद के सामने वे विवश हो गए। जैसे ही सभी गुफा के अंदर प्रवेश किए, अचानक गुफा का द्वार बंद होने से चारों ओर अंधेरा छा गया। सारे ग्वाल बाल डर से गए। असल में ये कंस का भेजा हुआ राक्षस अघासुर था, जो अपने विशाल अजगर के रूप को गुफा के रूप में बदल सारे ग्वाल बालों सहित कृष्ण बलराम को अपने पेट में समा चुका था। और अपने उद्देश्य को पूरा होता देख अघासुर अब जाने लगा। इससे अंदर फंसे ग्वाल बाल भूकंप जैसी स्थिति का अनुभव कर रहे थे। सारे ग्वाल बाल बोल रहे थे, रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो, इस असुर से हमारी रक्षा करो। अब श्री कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और अंदर से ही अघासुर के पेट पर प्रहार करने लगे। उधर बलराम जी सभी ग्वाल बालों को संभाले हुए थे। तभी अचानक अघासुर के पेट के अंदर का तापमान बढ़ने लगा। जहरीली गैसें चारों ओर से ग्वाल बालों को घेरने लगी और तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, आज कोई नहीं बचेगा, तुम सभी मेरा भोजन हो। यह सुनते ही ग्वालबाल डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें लगा कि अब अंत निश्चित है, लेकिन तभी उस अंधेरे के बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दिया। श्री कृष्ण का शरीर किसी जलते हुए सूर्य की भांति चमकने लगा था। जैसे जैसे कृष्ण का आकार बढ़ रहा था, अघासुर की गुफा जैसी देह अब तंग होने लगी थी। बाहर की तरफ अघासुर का बुरा हाल था। उसकी आंखें उबलकर बाहर आने लगी थीं और उसकी खाल फटने को तैयार थी। और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि मीलों दूर तक धरती हिल गई। अघासुर का विशाल शरीर छिन्न भिन्न हो गया और तभी साक्षात नारायण के रूप में श्री कृष्ण बाहर निकले, जिनके पीछे बलराम जी सहित सभी ग्वाल बाल भी सुरक्षित थे। सभी अघासुर के मृत शरीर को देख ही रहे थे कि उसके शरीर से निकली एक काली छाया श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर दिव्य ज्योति में बदल गई। और इस प्रकार कंस का एक और असुर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था।